मारूफी मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखिए, जब माँ के पेट में 9 माह 10 दिन बच्चा रहता है, उसके बाद जब बच्चे की विलादत होती है, विलादत के फौरन बाद बच्चे के कान में, दाएं कान में अज़ान, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में जिल्द नंबर 1 में बाबुल अज़ान में, किताबुल अज़ान में एक रिवायत जिक्र की कि अज़्ज़न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी उदुनिल हसन वल हुसैन हीना वलदत फातिमा। जैसे ही हज़रत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हसनैन की विलादत हुई, सबसे पहला जुमला मेरा आपके आका हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दाएं कान में अज़ान दी और बाएं कान में इकामत दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, जिस बच्चे के दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इकामत न दी जाए या ताख़ीर से दी जाए, तो एक दूसरी रिवायत में है कि अगर दाएं कान में अज़ान, बाएं कान में इकामत दी जाए, लम तज़ुर्रुहु उम्मुस्सिबियान, उस बच्चे को जो उम्मुस्सिबियान की बीमारी लायक होती है, अज़ान न देने की वजह से या ताख़ीर से देने की वजह से, तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में यहां तक कि आप इमाम बैहक़ी शोबुल ईमान उठाकर देखिए कि बच्चा, उसके कान में अज़ान और इकामत न दी जाए तो उसे उम्मुस्सिबियान की बीमारी होती है। उम्मुस्सिबियान उस बीमारी को कहते हैं कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उस वक्त एक जिन्निया उसके मुंह के पास आकर माँ का पूरा दूध निचोड़ लेती है, पी लेती है, और माँ ये समझती है ये बच्चा दूध पी रहा है, हालांकि वो बच्चा दूध नहीं पीता और बच्चा लागर होता है, दुबला होता है, हड्डी नुमा हो जाता है, उसके जिस्म पर, उसके हड्डियों पर गोश्त नहीं चढ़ता, उसको उम्मुस्सिबियान कहते हैं। आज यहूद नसारा ने इन अहादीस पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो बच्चे की विलादत के बाद बच्चे के पेट में पानी चला गया, इसने पानी पी लिया, ये बिल्कुल कमजोर है, इसे आईसीयू में या मशीन में रखना पड़ रहा है और उठाकर फौरन रख देते, अज़ान नहीं दी जा रही, या फिर 1 दिन 2 दिन गुजर रहे, उसके बाद किसको याद रहता अज़ान देना है ना। तौहीद के कलमे सबसे पहले पैदाइश के फौरन बाद ला इलाहा इल्ला अना, ये कलम ने बतलाई है, सबसे पहले तौहीद के कलिमात उसके कानों में जाना चाहिए और फिर